नमस्कार, आप देख रहे हैं डूंगरपुर पोस्ट समाचार, आपका अपना न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कि सागवाड़ा नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को राजस्थान सरकार ने निलंबित किया है। सरकार का अधिकार है कि वो जांच कराए, जांच में कोई दोषी पाया जाए तो उसको निलंबित करें। ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन सागवाड़ा में जो हुआ है ये कोई सतत प्रक्रिया ना हो करके मेरा ये कहना है कि इस निलंबन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड पदाधिकारियों का या पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस के गए दल बदलुओं और भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता और जिनकी ऊपर चलती है उनके बीच में साठगांठ है और उनके दबाव में सागवाड़ा नगर की 50,000 जनता का नुकसान करने का काम इन भूमाफियाओं और दल बदलुओं के दबाव में आकर के ये निलंबन किया गया है। आप सब देख रहे हैं कि भवन गिराने का आरोप क्या लगाया है, एक पट्टा देने का। पट्टा भी किसका? 90A का, जो खुद की 69A का, कि जो खुद की भूमि है उसका पट्टा लेने का अधिकार क्या हर किसी को है। और भवन जो गिराया है वो भवन पिछले 3 बोर्डों ने प्रस्ताव पारित किया है। 117 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसको गिरा करके नए बनाने की बात है। अच्छी बात है कि आपने भवन सागवाड़ा की जनता को नया मिले, ये बीजेपी की सोच नहीं है, इसलिए आपने नगर पालिका बोर्ड को भंग किया। अब अच्छा होता बीजेपी के लोग कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पे और बोर्ड के ऊपर आपकी सरकार आने के बाद आपको एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि हमारा बोर्ड का, कांग्रेस का एक भी पार्षद या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो। आपके पास कुछ नहीं मिला, इसलिए आपने एक झूठे आरोप लगा करके उनको सस्पेंड किया। जब मेरे 22 पार्षदों के ऊपर अगर आपको कोई भ्रष्टाचार का मामला मिलता, पैसा खाने का मामला मिलता, वो तो मिला नहीं, तो आपने झूठे मामले को लेकर के सस्पेंड किया। अब मेरे पास जो खबरें आ रही हैं बाजार से, वो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के एक नेताजी को जो कांग्रेस से गए उन लोगों ने मैनेज किया है, मैनेज करके लेके गए। लालच दिया गया है बाहुबली कॉलोनी में प्लॉट देने का कि भूखंड दिए जाएंगे आपको। जिला अधिकारियों के पास ये गए थे नक्शे लेकर के, तो जिला अधिकारियों ने कह दिया उन नेताजी को और हमारे जो दल बदलू हैं, जो उस बाहुबली कॉलोनी के पार्टनर हैं, उनको कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सागवाड़ा की जनता जानना चाहती है कि बोर्ड को भंग क्यों किया। एक बीजेपी का सुबह से देख लें, कल शाम को 8 बजे एक भूमाफिया दल बदलू पार्षद ने ये ऑर्डर डाला है। अगर बीजेपी ने किया होता, बीजेपी को खुशी होती, तो वहाँ का जिला अध्यक्ष बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि सागवाड़ा की नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हमारी सरकार ने सस्पेंड किया है। यहाँ का नगर मंडल का अध्यक्ष करता, यहाँ के विधायक महोदय करते, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। सबको पता है कि साठगांठ से ये काम हुआ है। हम इस कीचड़ में पड़ना नहीं चाहते हैं। वरना अगर चेयरमैन जैसे को सस्पेंड करो, वाइस चेयरमैन को भी सस्पेंड करो और बीजेपी उसका श्रेय नहीं ले, डाल कौन रहा है?
एक भू माफिया, एक दल बदलू पार्षद। अब हमारी जो प्रक्रिया होगी वो तो करेंगे, कोर्ट खुले, कोर्ट ने न्याय दिया अभी, सागवाड़ा की कोर्ट ने। हमारी लड़ाई पूरी 4 साल से चल के आ रही है कि 1 इंच जमीन हमारा चेयरमैन, हमारा वाइस चेयरमैन या हमारे पार्षद कोई भी 1 इंच जमीन भूमाफियाओं को खाने नहीं देंगे। और ये लड़ाई 5 करोड़ की जमीन की है। बीजेपी की सरकार को चाहिए था कि कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर तोड़ने का ऑर्डर दिया, वहाँ सड़क तोड़ी, खंबे हटाए, तो बीजेपी कहाँ सोई थी भाई? ईमानदारी की बात करने वाले उनको जवाब देना चाहिए था। उनको उस पार्षद को भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो तो की नहीं। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आप सस्पेंड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूं कि दल बदलुओं और भूमाफियाओं के दबाव में किया गया है, उसका सबूत आपके सामने है कि आप बीजेपी के 11 पार्षद जीते हैं, 10 में से एक भी आदमी आपको अच्छा नहीं लगा बीजेपी का पार्षद जो आपका कर्मठ है, उसको आप चेयरमैन नहीं बना रहे हो। चेयरमैन किसको बना रहे हो? जो कांग्रेस के गया दल बदलू और भूमाफिया है, उसके लिए आप लिख करके दे रहे हो कि इस भूमाफिया को आप चेयरमैन मनोनीत करिए। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आपकी नेताओं की, भाजपा के स्थानीय नेताओं की साठगांठ है इन भूमाफियाओं से? तो यार आपके 10 जने जीते हैं उसमें बनाओ। वहाँ भी जनरल के लोग हैं, जनरल की बात आती है तो वहाँ ओबीसी के लोग हैं। जिन लोगों को नरेंद्र खोडनिया और कांग्रेस के बोर्ड के सामने जिनसे करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करवाया कि तेरे को चेयरमैन बनाएंगे, उस आदमी को आप पूछ ही नहीं रहे हो। तो चाल चरित्र और अलग होने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये हो क्या गया, मेरा ये पूछना है उनसे। और पट्टे के नाम पर अगर आप कर ही रहे हो तो पट्टे के लिए तो आपके राजस्थान पत्रिका में गुलाब जी कोठारी ने सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा था। और किसके लिए लिखा है? सागवाड़ा के मुख्य पृष्ठ पे गुलाब कोठारी जी ने, ये दे रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा है कि सागवाड़ा में गरीब बन करके एक भाजपा का अध्यक्ष नगर का, 1-2 पार्षद, और वो तीनों इतने दानी हो गए कि सांसद महोदय को दान कर रहे हैं फ्री में। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है आपको। कार्रवाई तो इस पे होनी चाहिए। जिन भाजपा के, जो आपके भाजपा के हो गए, इनके गरीबों को पट्टे नहीं मिलते हैं, लेकिन करोड़पति कुलदीप गांधी का परिवार, उसकी पत्नी आशीष जो पार्षद, उसकी पत्नी, उसका जवाई, उसकी बेटी, 6 जनों के नाम करोड़ों के पट्टे आपने यहाँ पर कच्ची बस्ती में ले लिए। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, उनको चेयरमैन बनाओगे आप, और वो भी झूठे शपथ पत्र पे कि हमारे देश के अंदर कोई जमीन नहीं है, हमारा इनकम टैक्स पेयर नहीं है। जनता सब समझ रही है। चोरों की मंडली इकट्ठी हुई है। मैंने कहा था एक गैंग पहले भी, और ये फिर गैंग सक्रिय हुई है सागवाड़ा को लूटने के लिए। नेतृत्व को, भाजपा के नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा। सस्पेंड करना आपका अधिकार है, करिए, लेकिन सागवाड़ा को अच्छा चेयरमैन तो मनोनीत करके दीजिए। हालांकि जिसको भी करोगे, कोर्ट खुली पड़ी है, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। 4-5 महीने बाकी हैं, इतना पैसा लेकर के आए। अच्छा होता है ये, जिन लोगों की भाजपा में चल रही है, वो लोग सागवाड़ा नगर के लिए 427 करोड़ रुपया जो पेयजल योजना का आया था वो स्वीकृत करवाते, काम चालू करवाते। 20 करोड़ रुपया भिका भाई मैरिज हॉल के लिए आया है, उसका पैसा दिलाते। 6 करोड़ रुपया
दोनों पहाड़ियों के लिए आया है, वो दिलवाते। इससे आपको फायदा क्या हो रहा है? ये कोर्ट कचहरी में आपने उलझा दिया सागवाड़ा नगर को। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 4-5 महीने सागवाड़ा को 5 महीने 50,000 जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। आपका एक चेयरमैन बन जाने के कारण आपका विकास नहीं होगा, काम रुक जाएंगे। ये कोर्ट में जाएंगे, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, झगड़े चलेंगे साल तक। वही हालत बीजेपी के लोग यहाँ कर रहे हैं। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन उनकी जो जिनके दबाव में किया है वो सागवाड़े की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जिन भूमाफियाओं के, जिनका खुद का इतिहास रहा है कि अच्छे धार्मिक परिवार को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैंने एक बार कहा था कि जहाँ जहाँ पांव पड़े संत के वहाँ वहाँ बंटा ढाल। यही हुआ है। ये भाजपा में गए थे, बुद्धि इनकी ऐसी आ रही है। कुछ बढ़िया परिवारों में गए थे, वहाँ पर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ सब कि किस तरीके से इन लोगों ने समाज में और व्यापार के अंदर जिस तरीके से किया, वो सागवाड़े की संस्कृति नहीं है। इसलिए साथियों, आप सब मीडिया के साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहने पर बोर्ड नहीं चलाने मिलेगा। सागवाड़े की जनता भूमाफिया, क्योंकि ये जैसे ही बनेंगे वही जमीनें लूटने का काम करेंगे। और पीछे से क्या लिखते हो? जो आ जाओ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं कि मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे किसी कांग्रेसी ने अगर पट्टा लिया हो, आप बता दो, सरकारी जमीन का कोई ना नहीं है। आज इतना बढ़िया काम हो रहा है सीवरेज का, चारों तालाबों का। हमारी कॉलोनी के अंदर शानदार मैरिज हॉल बन रहा है। अगले 60 दिन के अंदर सागवाड़ा की सारी सड़कें का पैसा सरकार दे करके गई है, अशोक गहलोत की। वही जैसे ही सीवरेज का काम होगा, सागवाड़ा शहर की सारी हर गली के अंदर नई सड़क होगी। काम सारे अभी तो होने। और ऐसे समय में, और मैं बीजेपी को फिर चैलेंज करता हूं कि राजू गांची ने अगर गलत पट्टा लिया है तो कार्रवाई हो। फर्जी अधिकारी के ऊपर दबाव डाल करके आप झूठी रिपोर्ट बनवाओगे, कोर्ट में नहीं चलेगा। खुद की पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन के ऊपर पट्टा लिया है। ऐसे झूठे आरोपों से जो बीजेपी के नेताओं ने किया है, उनको सागवाड़ा की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और ये आटला दाड़ी चर्चा चाली थी, सस्पेंड करेंगे करी उन्हें प्लॉट ने रजिस्ट्री दी जाएगा तभी डाल दूंगा। जब मैंने पहले भी दिया था कि भाई एक बीजेपी का अध्यक्ष, 2 पार्षद, मैं कह रहा था आपके सामने लाऊंगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आया कि उन्होंने सांसद महोदय को जो है वो दान दे दी, जमीन गिफ्ट दे दी। अब कितने बड़े दानी थे वो तीनों, तो सबूत आए तो दे दिए, ये भी सबूत आएंगे आपके सामने दिखेगा। इन्होंने मौका नहीं आपा देंगे, आप चिंता न करो। देखो, उसका कारण ये था कि वो एक चुने हुए सांसद थे और सागवाड़ा के हमारे पार्टी की कभी मतलब वो जो हमारी जो परिपाटी रही है कि ठीक है कि आप छेड़ते हो तो हमको कई बार बोलना पड़ता है, लेकिन अब ये अपने यहाँ शिकायतें करने का और ऐसा कभी रहा ही नहीं है। उन्होंने शुरुआत की थी तो अपनों ने जवाब दिया था कि चुपचाप बैठ जाओ, आप जो कर गए हो जनता को पता है। और वही चीज़ गुलाब जी कोठारी ने उठा दिया इस सरकार में आने के बाद। तो मर्यादाओं के अंदर कुछ चीज़ें रह जाएं तो ठीक है,